नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 को हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले ना हम लोग प्रश्नावली 1.1 का एग्जाम्पल भी किए थे। तो क्या आप लोग एग्जाम्पल को देखे हो? नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके मेरे भाई। और हम आज की क्लास में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट वन शॉट में इस सारे क्वेश्चन को फिनिश करने वाले हैं। तो तैयार हो आप लोग? तो तैयार हो तो लिखो कमेंट बॉक्स में सर रेडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ संख्या है, ये हमारा संख्या दिया हुआ है। इनको अभाज्य गुणनखंड, पहले इसको गुणनखंड करिए और गुणनखंड करने के बाद 140 का, 135 का, 3825 का, 5005 का, 7429 को गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। बच्चों क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। समझ गए? चलिए कैसे करेंगे? आप लोग को गुणनखंड आता है? नहीं आता है? देखो 10वीं क्लास में गुणनखंड देने का मतलब है कि इसका अगला जो प्रश्न है ना 2, 3, 4, 5 इसी पर आधारित है, गुणनखंड पर ही। और गुणनखंड आप लोग 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। 10वीं क्लास में आए सर और प्रश्नावली 1.1 में 8वीं क्लास का क्वेश्चन, वाओ! लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमको इसलिए दिया गया है कि हमें क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में यूज है। समझ गए? आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए हमारा पहला प्रश्न मैं बनाता हूं 140 का। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम रफ में जाएंगे और 140 का हम रफ में जाएंगे और 140 का गुणनखंड कर देंगे। सबको गुणनखंड आता है ना? गुणनखंड मतलब इसको कटाना आना चाहिए, आपको बचपन में पढ़े हो। तो सबसे पहले किससे कटाते हैं? सबसे पहले छोटे नंबर से कटाते हैं बच्चों। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 2। 2 से मैंने कटा दिया। 2 से कटेगा ना? बिल्कुल कटेगा। 2 का पहाड़ा देखो, 140 में पहले हम 2 से कटाना चाहते हैं। तो 2 साते 14 कट गया और ऊपर से एक जीरो है तो जीरो उतार देंगे और यहाँ भी जीरो दे देंगे। यानी हमारा ये 70 बार में कट जाएगा। 70 बार में कट जाएगा। अब ये 70 किससे कटेगा भाई? 2 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल 2 से कटेगा। कितने बार में? 35 बार में। आपको नहीं यहाँ कटाने आता है तो 2 से जब कटाने जा रहे हैं ना आप 70 में भाग दे दीजिए। देखिए 2 तिया 6, ऊपर से 1, ऊपर से 0, 2 5 6 10। देखिए 35 बार में कट गया। ये 35 बार में कट गया। अब 35 किससे कटेगा मेरे भाई? 3 से कटेगा। सर 2 से कटा दो ना भाई। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से लग रहा है कि कट जाएगा मेरे भाई। तो 5 से इसको क्या करेंगे? कटा देंगे। 5 साते 35। अब ये 7 से ही कटेगा। पूरा पूरा कट गया। कटा ना? अब जब कट गया तो 140 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है इसको क्या करेंगे? लिख देंगे। 2 कितना है? 2 हमारा 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। 5 कितना है? 1। तो बेचारा सिंगल है, ये तो सिंगल ही लिखेंगे। और 7 भी कर रहा है बब्बू, हम सिंगल। बब्बू क्या बोल रहा है? ये भी हम भी सिंगल। ठीक है, तो सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे। ठीक है, अब क्या दूसरा बनाएंगे? पहला तो बन गया क्योंकि बहुत ही आसान था। पहला क्या था? बहुत ही आसान था। अब दूसरा है मेरे भाई, देखो आप 156 है। क्या है भाऊ? 156। 156 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे। कितने बार में कटेगा? 2 से आप कटाने जाओगे तो 2 साते 14, 2 8 16, 78 बार में कट जाएगा। इसको फिर से 2 से कटा दो। 2 3 6, 2 9 18, 39 बार में। फिर 3 से कटा दो, 3 39। फिर 13 से कटा दो, ये पूरा पूरा कट गया। तो यदि मैं 156 का करने जा रहा हूँ तो क्या होगा? 2 कितना है? 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा गुना। 3 कितना है? 1, 3 के पावर 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। 3 के पावर 1 लिखो चाहे 3 लिखो, बात तो हमारा एक ही है भाई। तो लिखने से क्या ही फायदा। अब देखो 13 कितना है भाई? 13 भी 1 है तो 13 भी हमने दे दिया। हो गया 156 का हो गया ना? बस आपको कटाने आना चाहिए, बस उसी को लिख देना है जितने बार जो आया होगा। आइए तीसरा है
38 25, 38 25। अब 38 25 है, उसको करेंगे पहले गुणनखंड। आइए 38 25, 38 25 को यदि हम 2 से कटाएंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से चेक करिए। 3 एक बार में, 3 दूनी 6, ये 22 हो गया। 3 7 21, 3 5 15। 3 से देखो कट जाएगा, 3 से हमारा ये कट जाएगा। 3 एक बार में, 3 दूना 6, ये 22 हो गया। 3 7 21 और 3 5 15, 3 से कट गया। ये भी 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, ये 3 से कटेगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटा दो भाई। 5 से कटाते हैं तो हो जाएगा 5 5 8, 5 के 8 बार 40 और 5 25, 85 बार में कट गया। फिर 5 से कटा दो, ये 17 बार में कट जाएगा। और 17 से कटा दो, ये पूरा पूरा कट गया। तो 38 25 को जब मैंने कटाया तो 3 कितना 2 बार आया है, और 5 भी आया है 2 बार, और एक सिंगल बेचारा 17 आया है। हो गया। चौथा देखो 5005 है, 5005 है। अब 5005 है तो क्या करोगे? 5005 के लिए भाई 5005 का हम अपना निकालेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा भाई, तो 5 से डायरेक्ट कटा देंगे। 5 से 1001 बार में कट गया। अब ये 5 से कटेगा? 5 दूनी 10, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कटा दिए, 7 एक बार में, और ये 30 हो गया। 7 चौका 28 और ये 21, 7 का 21, 143 बार में ये भी कट गया। अब ये देखो तो किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 एक बार में, ये 33, 11 तिया 33, 13 बार में, और 13 हमारा पूरा पूरा कट गया। तो इसको देखो लिखेंगे, 5 हमारा बेचारा सिंगल है, कह रहा है 7 भी हम भी सिंगल हैं, और 11 भी सिंगल है, और 13 भी सिंगल है, हमारा बच्चा सब मिंगल है, ठीक है। अब देखो ये तो सिंगल है, लेकिन तुम लोग सिंगल हो? बताओ। कहोगे सर हाँ हम भी सिंगल है। सिंगल ही रहना, ठीक है। आगे बढ़ना है, बच्चे हो तो सिंगल रहना पड़ेगा मेरे भाई। सिंगल नहीं रहोगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। सिंगल रहो, मस्त रहो। ये देखो 5 नंबर, 5 नंबर क्या है? 74 29, ये है ना। अब 74 29 में आ जाएंगे यहाँ पे, 74 29। अब इससे हमें कटाना है। 2 से कटेगा? सर जी 2 से कहाँ से कट सकता है, लास्ट में 9 है तो। 3 से देखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 14 हो गया। 3 चौका 12, 2 गया 22, 22 21 19। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा। 7 से देखता हूँ, 7 से, 7 एक बार में, 7 5 35, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से, 9 से में भी कट सकता है, 9 से भी नहीं कटेगा यार, लग रहा है 9 से भी नहीं कटेगा क्या। 11 से, 11 देखता हूँ 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 11 से, 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 5 65, 11 5 65, 11 छक्का 66, 6 बार में 66। यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 2, 11 7 77, यहाँ से आ जाएगा 5, और यहाँ से 9। 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा। 13 से ये नंबर जो है ना कट जाएगा। कटा कर देखिए आप, 13 से हमारा कट जाएगा। ऐसे ही मतलब एक एक अपना चेक करते हुए जाना है। तो हम 13 तक पहुँच गए, ठीक है। 13 से कटाओगे तो कट जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि लास्ट में 9 है। 13 5 65, यहाँ आ गया 65, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 2। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, यहाँ से 1 आ गया, ऊपर से 9 आ गया। भाई साहब 13 से भी नहीं कटा। अब इसको किससे कटाया जाए? 13 से भी नहीं कटा। 13 5 65, 13 7 91, नहीं कटा, नहीं कटा, नहीं कटा, नहीं कटा। तो कोई बात नहीं, हम लोग 13 से नहीं कटा, 17 से चेक करेंगे भाई, 17 से कट जाए। 74 29, 17 से कटा कर देखते हैं। 17 5 85, 17 17 2 34, 17 चौका 68,
यहाँ 68 हो गया, यहाँ से क्या करेंगे 68 69 70, यहाँ से 6 आ गया, ये 2, 17 17 3 51, 17 3 51, यहाँ से 1, यहाँ से 1, और ये 17 9 17 17 7 कितना होता है 119 होता है क्या, 17 7 कितना 17 7 7 49, 7 4 11, हाँ बिल्कुल। तो हमारा देखो ये 17 से भाई साहब क्या हुआ 17 7 119 होता है। ये डायरेक्ट हमारा किससे कटा, इतना बड़े नंबर से भाई तू क्यों कटा, मेरे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। ये 417 बार कितना बार कटा, 437 बार में 17 से कट गया। बच्चा मेरे 17 से कटाओगे तो 437 बार में कटा। अब 437 किससे कटेगा भाई, अब ये भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। 437 किससे कटेगा, 17 से कटेगा, 17 17 2 34, 34 34 17 से तो नहीं कटेगा, पता है किससे कटेगा 19 से कट सकता है, 19 से, 19 दूना 38, 38 39 40 41 42 43 57 हो गया, 19 19 19 19 30 57 57 19 30 57 23 बार में कट जाएगा, और 23 हमारा ये पूरा पूरा कट गया। देखो कितना कठिन कटाने में था, ये 3 बार में कटा लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों से कट गया है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग 1 से 2 से फिर 1 से तो नहीं चेक, 1 से नहीं चेक करते हैं, 2 से करते हैं स्टार्ट, 2 से पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, ऐसे करते हुए बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका जो अभाज्य गुणनखंड है सब सिंगल ही है, बड़े बड़े नंबर तो है, देखने में बड़न है लेकिन ये सिंगल ही है। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट, ये आंसर हो गया, ये पहला का, ये दूसरा का, ये तीसरा का, ये चौथा का, और ये पांचवा का आंसर। जल्दी बना लो आप लोग। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और ये जो काम करना है आपको रफ पेज में करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कहाँ करना है, रफ में ही करना है, याद रहेगा ना, इसको रफ में ही करना है हम लोग को। पहला प्रश्न कंप्लीट सब लोग बना लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। हमें देखो एचसीएफ बताना है, ठीक है, एलसीएम बताना है, साथ में इसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम ही होता है। आपको चेकआउट भी करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का ही आएगा। ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है आप लोग को। हम पहला प्रश्न को बनाते हैं, ये है 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 को हमें बनाना है। पहले एचसीएफ निकालिए, उसके बाद एलसीएम निकालिए, बाद में उसको जांच किया जाएगा। तो देखो हमने उदाहरण में पढ़ाया था एचसीएफ निकालने का। जो 26 है ना, पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 है ना, 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम चलेंगे रफ पेज में अपना और 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा ये 13 बार में, और 13 से पूरा पूरा कट गया। यानी 26 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुना 13 आया। ठीक है, उसी तरह 91 क्या करेंगे, 91 क्या करेंगे, तो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में, और 13 को हम पूरा पूरा कटा दिए। यानी 91 का भाज्य गुणनखंड 7 गुना 13 हो गया। तो मैंने आप लोग से ही बोला था ना कि पहले आपको ये गुणनखंड आना चाहिए, इसलिए प्रश्न संख्या 1 दिया है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। तो मैंने देखो क्या कर लिया भाई, 26 और 91 का गुणनखंड निकाल लिया। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ किसको बोलते हैं भाई, एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। दोनों का गुणनखंड करने के बाद अब इसमें देखेंगे दोनों में कौन मिल रहा है। दोनों में देखो कौन मिल रहा है, दोनों में देखो ये 13 जो है ना, ये दोनों में मिल रहा है, ये 13 जो है दोनों में मिल रहा है, ये 13 जो है ये दोनों में है। तो दोनों में जो मिलेगा उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो जो 13 था दोनों में मिला, अब इन दोनों में से सिर्फ एक 13 को लिखेंगे, ये हमारा एचसीएफ हो गया। समझे आप, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है।
तो एचसीएफ निकालना होगा तो दोनों में देखेंगे कौन मिल रहा है, 3 दोनों में मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा ये 2 3 में से एक 3 को लिखेंगे और ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। और जो सिंगल बचता है उसको छोड़ देते हैं, एचसीएफ में उसका कोई माने नहीं होता। तो सिंगल 2 भी था, अब 7 भी था, इसका कोई माने नहीं है। जो सिंगल रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो दोनों में हो, मतलब ये 2 संख्याओं में हमारा 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है, तो हम दोनों में देखेंगे कौन कौन मिल रहा है। तो हमने देखा कि 13 जो है ना दोनों में मिल रहा है। तो जब दोनों में 13 है तो ऐसे जोड़ा लगा देंगे और 2 में से एक 13 को लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 13 है तो 2 13 लिख देंगे, नहीं, 2 में से एक को लिखेंगे। अभी आप 1 2 प्रश्न बनाइए, आदत हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया बच्चों, 13 हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले जो एचसीएफ लाए हो ना, एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है कि जो आप पहले एचसीएफ लाए हो उस एचसीएफ को पहले आप क्या करो, राइट करो। क्या करोगे बच्चों, राइट करोगे। 13 जो एचसीएफ था मैंने उसको लिख लिया। गुना, अब यहाँ पर यहाँ देखेंगे कि सिंगल सिंगल कौन है। एचसीएफ में जो जोड़ा रहता है तो उन्हीं को मिला करके 2 में से एक को लिखते हैं, लेकिन एलसीएम कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ना एचसीएफ पूरा हम ले लिए और जो बेचारा सिंगल बच गया था हम उन सबको लेंगे। कौन कहता है, एलसीएम। पहले तो इनको चाप करके कहता है एलसीएम कि भाई साहब सब लोग मेरे पास आओ, सबको मैं लूंगा। किसको लिया, सबसे पहले बोला कि एचसीएफ तू सिंगल जोड़ा खोज रहा था ना, तो पहले तेरे को पूरा का पूरा रखूंगा। इनको पूरा का पूरा रख लिया एचसीएफ को, एलसीएम में पूरा एचसीएफ को ले लिया था पहले। और उसके बाद बोलता है ठीक है चलो कौन कौन इसमें सिंगल सिंगल है, तो हाथ उठाओ। तो 2 भी हाथ उठाया, 7 भी उठाया, बोलो कि आ जाओ। सिंगल वाले को हम तो रखेंगे ही रखेंगे, ये जोड़े वाले को भी रखेंगे, सबको रखता है। लेकिन ध्यान रहे ये 2 जोड़ा है ना, तो 2 को 13 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो एचसीएफ है उसको पहले लिख लेंगे और उसके बाद जो सिंगल बचता है उन सबको लिख देंगे। एलसीएम में जो एचसीएफ आया हुआ रहता है उन सबको लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा बच जाता है सिंगल सिंगल इसमें उन डिजिट को सबको लिख देंगे। सबको मैंने लिख दिया। अब इसको गुना करा दो तो हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा 13 दूना 26, 26 को 7 से करेंगे, 26 को 7 से गुना कराएंगे। देखो 26 को 7 से करेंगे, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 हो गया। देखो हमारा एलसीएम जो आ गया 182। आया समझ में, एलसीएम हमारा कितना गया बच्चों, 182। अब देखो हमसे बोला गया था कि एचसीएफ निकालिए, निकाल दिए, एलसीएम निकालिए, निकाल दिए। अब हमें आगे बोला है कि इसकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एक हमारा फॉर्मूला है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचसीएफ 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो वो हमें जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ, लिखेंगे अब जांच, इसी में बना रहा हूँ, ठीक है। आगे अब जांच ऐसे लिखेंगे, अब जांच क्या करेंगे, पहले जो सूत्र है ना 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यहीं पर लिखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा सूत्र होता है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। सी थोड़ा छोटा हो गया ना, सी थोड़ा छोटा हो गया, अब दिख रहा है, सही दिख रहा है। चलिए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो 2 संख्या कौन है भाई, 2 संख्या जो है हमारा 26 और 91 है। तो 2 संख्या हमारा हो जाएगा 26 और 91 बराबर, एचसीएफ क्या लाए हो, एचसीएफ हम 13 लाए हैं, तो एचसीएफ हमारा 13 हो गया। एलसीएम क्या लाए हो, 182, तो ये हमारा हो गया 182। अब देखो ये 2 संख्या का गुना करने पर और एलसीएम इंटू एचसीएफ और एलसीएम का गुना करने पर बराबर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आया तो आपका या तो एचसीएफ गलती है, नहीं तो एलसीएम गलती है, चेक भी हो जाएगा यहीं पर। तो आइए इनको गुना करके देखता हूँ। पहले हम 91 और 26 को गुना करते हैं। 91 26 को गुना करेंगे रफ में, 6 पाड़ा पड़ेंगे एक बार, 9 का पाड़ा 6 बार, 9 छक 54, 2 9 दूनी 18, यहाँ से 6 हो गया, ये 6 हो गया, 8
4 12 1 13 और 1 1 2, 2366 आया। जब मैंने इसको किया 2366 आ गया। ठीक है, अब 182 13 को करेंगे, 182 और 13 को करेंगे। आइए इसको भी करते हैं, 182 और 13 को, 3 दूना 6, 3 8 है 24, 24 की 4 हासिल 2, 3 से और 1 से करेंगे 3 और हासिल 2 था ना 5 हो गया। 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 8 से करेंगे 8, 1 को 1 से करेंगे 1। अब देखो ये 6 4 2 6 8 5, 8 5 हमारा 13 हो जाएगा ना, 13 का 3 और 1 और 13 हो गया, 1 हासिल देगा 2, 2366। इसको भी गुना करने पर 2366 आ गया। अब देखो तो, अब दोनों जब हमारा बराबर आ गया भाई तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जांच सही हो गया ना, जांच हमारा सही हो गया, बस यही हमारा प्रूफ हो गया, ये बोलेंगे प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? हो गया? तो प्रश्न संख्या 1, 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम दूसरा और तीसरा बनाएंगे, अपने आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा है 510 और 92। ठीक है, दूसरा हमारा है 510 और 92। तो इनका सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो देखो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से यदि मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 5, 255 बार में। इसको 3 से करेंगे ये 85 बार में कट जाएगा। इसको 5 से करेंगे ये 17 बार में कटेगा और ये 17 पूरा कट गया। उसके बाद 92 है तो 92 का भी कर देते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे 46 बार में, 2 से करेंगे 23 बार में और 23 से कटा देंगे पूरा। ठीक है, यहाँ देखो 510 का किए तो 2 3 5 17 आया है, 2 3 5 2 3 5 17 और 92 का आया है 2 2 और 23। ठीक है, अब यहां से हमें एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ। क्या करोगे, सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ बराबर, क्या है एचसीएफ, क्या होता है भाई, आपको मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन वाला ना, ये देखो ये है, ये जो है ना दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से किसको लिखेंगे, दोनों में से किसको लिखेंगे भाई, इस 2 में से 1 2 को लिखेंगे। दोनों में जो कॉमन मिल रहा होगा उसमें से 1 को लिखेंगे। ये 2 2 दोनों मिल रहा है तो मैंने 2 लिख दिया। और देखो तो 3 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, 17 इसमें है नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 23 है इसमें नहीं है। अब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो फिर क्या बोलेंगे कि अब हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ सिर्फ 2 मिल रहा है, यानी एचसीएफ हमारा 2, एचसीएफ हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम बताने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जो एचसीएफ आया है ना उसको आप लिख लिया करो। ठीक है, ध्यान से करिएगा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं गुना करने में। ठीक है, जो एचसीएफ आया है उसको लिख लेंगे, बाकी सिंगल जो भी बच गया है उन सबको यहाँ पर गुना में लिखेंगे। 3 है, 5 है, 17 है, 2 है, 23 है, ये सब क्या है, सिंगल है, उन सबको एलसीएम में ला देंगे। लाइए 3 5 17 2 23। ठीक है, अब यहां से गुना कराइए, एलसीएम बराबर, इसको गुना करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 5 30, 30 और 17 से गुना करेंगे, 30 और 17 से, 30 17 से करेंगे 0, 17 का 21, 1 और 0 से करेंगे 0, 1 और 3 से करेंगे 3, ये 0 1 5, 510 आ गया। अब चलिए अब 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 0 2 5 दिन 10, 1020। उसके बाद 23 से कर देंगे, 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 दूना 6, 0 3,
जीरो से जीरो, दो दूनी के चार, जीरो दो जोड़ेंगे इतना हो गया। अब ये जीरो, ये 6 4 3 2, 23,460 आ गया। जब मैंने इन सबको गुना किया तो 23,460 आया। ठीक है, और ये जो मैं काम किया हूँ ये सब हम रफ में किया हूँ, आप लोग को भी रफ में ही सब काम करना है। ठीक है ना, ध्यान देना है इन सभी बातों को। अब चलिए हम जांच करेंगे, क्योंकि हमें जांच भी करना है। लिखेंगे अब जांच। अब जांच में क्या लिखोगे भाई, फॉर्मूला लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, दो संख्या कौन है भाई, 510 और 92, 510 और 92, तो 510 गुना 92 हो जाएगा। एचसीएफ कितना लाए हो, 2। एलसीएम कितना है, 23,460। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 510 और 92 को रफ में जा करके गुना करेंगे। 510 गुना 92, 2 से 0, 2 से 1 से करेंगे 2, 2 से 5 से करेंगे 10, 9 से 0 से करेंगे 0, 9 और 1 से करेंगे 9, 9 5 45। ये देखिए 0 2 9 4 1 5 6, ये देखो 46,920। जब मैंने इसको गुना किया तो 46,920 आ गया। और 23,460 को 2 से करोगे तो ये हमारा 46,920 हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत, जांच हुआ ना कि दोनों बराबर हो गया। तो इसी तरीका से आपको ये बनाना होता है, और आपके एग्जाम में मेरे भाई पक्का ये क्वेश्चन आएगा, समझ जाओ, पक्का ये क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको करना सीखो। अभी हम तीसरा बनाते हैं, इस तरह का प्रश्न पक्का आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए तीसरा देखिए। तीसरा है 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 336 का 2 से करेंगे एक बार में, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 168 बार में कट गया, 2 1 6, ठीक है। आगे 2 से करेंगे, ये हमारा 84 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से करेंगे, ये हमारा 42 बार में कटेगा, 2 से करेंगे 21 बार में कटेगा, आगे 2 से करेंगे 7 बार में कटेगा, और ये 7 से पूरा पूरा कैंसिल। उसके बाद हमारा क्या है, 54, 54 का भी यहाँ निकाल लेते हैं। 54 का करेंगे 2 से 27 बार में, अगेन 2 से करेंगे, नहीं जाएगा भाई, 2 से नहीं जाएगा ना, 2 से नहीं जाएगा तो इसको 3 से करो, 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से पूरा पूरा कट गया। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 है, 1 2 3 4 5, और 7 है 1। 54 कितना है, 2 3 3 3, ये मैंने कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं, यहां से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा भाई, जो दोनों में मिल रहा होगा। देखो ये जो है ना, ये जो है ये दोनों में मिल रहा है। ठीक है, दोनों मिल रहा है तो उसमें से कितना, 1 2 को लिखेंगे। कितने 2 को लिखेंगे भाई, 1 2 को लिखेंगे, तो 1 2 हो गया। और देखेंगे और कोई मिल रहा है क्या, अब तो नहीं दिख रहा है कोई। अच्छा हाँ, एक दिख रहा है, देखो देखो हम लोग यहाँ पर मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक किए हैं भाई, यहाँ पर 3 रखना चाहिए था ना, ये 3 7 21 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 रख करके कटा दिए थे। कभी कभी बोलते कुछ और है, लिख देते हैं कुछ और, छोटा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यहाँ 3 लिखना चाहिए था, 2 लिखा गया था। ठीक है, तो 4 को 2 है और 1 3 है, 1 2 3 4, 4 को 2 है और 1 हमारा ये देखो 3 है, ये यहाँ पर 3 कर लेते हैं। ठीक है, 3 था। चलिए, तो ये 2 मिला था भाई, ये हमारा देखो 2 मिला है दोनों में, तो 2 में से 1 लिख लिए।
उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 3 भी मिल रहा है, यहाँ पर 3 भी मिल रहा है, तो इन 3 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। दोनों में मिल रहा है तो भाई यहाँ पर 3 को भी लिख लेंगे। ठीक है, अब तो कोई नहीं मिल रहा है एक दूसरे को, कॉमन है किसी में जो दोनों में हो, नहीं है, सार्वनिष्ठ है ये नहीं है, तब इतना ही पर छोड़ देंगे। तो हमारा एनसीएफ यहाँ से हो जाता है 3 दूना 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का सूत्र होता है कि जो आप एनसीएफ लाए हो उसको पहले लिख लो, और यहाँ पर जो भी गुणनखंड किए हो, जो सिंगल बच गया सबको लिख दो। तो 3 को 2 है, लिखो 1 2। अच्छा, एक मिस्टेक और हुआ है कि हम लोग यहाँ पर 2 कितना 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 4 ही टोटल है ना, टोटल 4 है। अच्छा ठीक है, सही है 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए, तो 2 सिंगल कितना है भाई, 1 2 3, 1 2 3, ओहो 1 2 3, 1 2 3, और सिंगल 7 है, तो 7 को भी लिख दिए। 3 कितना है 2, तो 3 को भी लिख दिए। ठीक है, जो भी सिंगल था सबको मैंने लिख दिया। अब एलसीएम बराबर, अब सबको गुना कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को और 7 से करेंगे, 48 को 7 से गुना करेंगे, 8 7 56 की 6 हासिल, 5 7 चौका 28, 28 3 28 2 30 33, 336 आ जाएगा। उसके बाद तितरी का 9 से कर देंगे टोटल, 9 6 54 की 4, 9 3 27, 27 27 3 30, 32 के 2 हासिल 3, 9 3 27 30, 30 34, 30 24, एलसीएम आ गया 30 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जांच करना है, इसको हटा देते हैं। आइए यहां पर लिखेंगे, ये हटा नहीं, ये कैसे आ गया दोबारा, आइए अब इसको हम यहां पर जांच करते हैं। लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भाई, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, 2 संख्या क्या है 336 और 2 संख्या है 336 और 54 बराबर, एचसीएफ कितना है देखो, एचसीएफ 6 है और एलसीएम कितना है 30 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको गुना करा देंगे, 336 को 54 से, ये हो जाएगा 4 6 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 6 30 के 0, 5 3 15 15 3 18, 5 3 15 1 16, ये हो जाएगा 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18,144, 18,144। इसको करेंगे 30 24 को 6 से, 6 चौका 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14, 1 36 18, 18,144। ये देखिए हमारा ये आंसर हो गया, जांच हमारा हो गया क्योंकि दोनों बराबर आ गया भाई। ठीक है, समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ना। चलिए, तो क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पक्का ही आएगा, इसलिए इसको अच्छे से बना लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नहीं सीखोगे तो एग्जाम में 2 नंबर का आपका काम छूट गया, समझ गए। अब देखिए, अभी हम लोग ने 2-2 नंबर के साथ हमने एचसीएफ और एलसीएम का काम किया। ठीक है, अभी 3 नंबर मिल जाएगा, मान लो यहाँ पर 336 54 और एक 36 भी आ जाएगा, तो 3-3 नंबर में कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, कंसेप्ट है भाई, जब 2 नंबर था तो दोनों में हम ऐसे मिला रहे थे। ठीक है, जब 3 रहेगा
तब तीनों में मिलाएंगे। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 3 है। देखो प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम बताना है। आइए पहला बनाते हैं 12, 15 और क्या है बच्चों 21। बोलिए 21। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 15 का गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 21 का गुणनखंड करेंगे। आइए रफ में, यहाँ हम 12 का करते हैं तो 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा खत्म। उसके बाद 15 है, 15 का भी करते हैं, 3 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे, ये भी खत्म। उसके बाद 21 है, 21 का करेंगे 3 से, 3 7 21, फिर 7 से, ये पूरा पूरा खत्म। तब 12 का गुणनखंड किए हैं तो 2 को 2 आया है ना, और ये 3। समझ में आ रहा है बच्चों? 15 का करेंगे तो 3 गुना 5, 21 का करेंगे 3 गुना 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12, 15, 21 हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब देखिए, अब यहाँ से हम अपना एचसीएफ निकालेंगे और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, जांच नहीं करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। वहाँ पर आपसे बोला गया था यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए, बस यही बोला गया है, देख लो। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो दोनों में मिल रहा होगा। दोनों में कौन मिल रहा है भाई? देखो ये 3 जो है ना दोनों में मिल रहा है, तो फिर 3 में से दोनों में कॉमन है तो क्या होगा? 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एलसीएफ क्या हो गया? 3। और ये जो मैं घेर रहा हूँ, ये जो घेरा लगाया हूँ बाबू, ये घेरा आपको नहीं लगाना है, बस मैं समझाने के लिए ऐसे कर दिया हूँ। हाँ, अभी अपने कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे घेरा मत लगाना, बस समझाने के लिए, आपको ध्यान यहाँ रखने के लिए ऐसा मैं कर देता हूँ कि हाँ मैं दोनों में से किया हूँ। ठीक है, और इसका कोई मकसद नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 हमारा आंसर, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हमारा यही एचसीएफ आंसर हो जाएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा। एलसीएम देखो, एलसीएम हमने क्या बोला था कि जो एचसीएफ आया है उसको आप लिख लो, जो एचसीएफ आया है उसको आप लिख लो, और उसके बाद जो सिंगल सिंगल बच गया सबको लिख दो। सिंगल क्या है? 5, उसके बाद 7, ये मैंने लिख दिया। अब इसको गुना करिए। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 3 5 15, 15 7 105, 15 7 105, ये हमारा एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत है किसी को निकालने में? नहीं ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस थोड़ा आपको ध्यान से करना है मेरे भाई। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा है 17, 23 और 17, 23 और 29। ठीक है, सबसे पहले किसका करेंगे भाई? 17 का, 17 का, उसके बाद 23 का और उसके बाद 29 का। ठीक है, अब यदि मैं 17 का इधर गुणनखंड निकालूं तो 17 हमारा एक बार में कटेगा पूरा पूरा। तो 17 का गुणनखंड क्या हुआ भाई? 17। 17 गुना आप 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर 1 क्यों? क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 23 का भी गुणनखंड करोगे ना तो 23 का भी गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो इसको भी मैं 23 गुना 1 लिख सकता हूँ। 29 का भी आप गुणनखंड करने जाओगे तो 29 का भी गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो इसको भी आप 29 गुना 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? देखो ये जो संख्या है इसका गुणनखंड हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सब में गुना में 1 1 कर दिया। आप कर सकते हो, जब कोई संख्या जिसका गुणनखंड नहीं होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुना में 1। अब हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो सब में हो। तो याद रखिएगा
17, 23, 29 ऐसे जो नंबर है 41, ऐसे जो नंबर का एचसीएफ निकालने जाओगे तो तीनों देख रहा हूं कि किसी का कोई मतलब गुणनखंड है ही नहीं है। जब कुछ नहीं मिले तो उसमें एक छिपा हुआ रहता है। क्या? एक छिपा हुआ रहता है। मतलब आप दो मान लो मिल गया, एक 41 और एक 31, तो दोनों का गुणनखंड तो नहीं होगा, तो क्या हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा? निकलेगा। कैसे? जब कुछ नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ एक हो जाता है। कोई भी संख्या हो, जब कुछ उसका गुणनखंड नहीं होता है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है? एक हो जाता है, याद रखिएगा। और एलसीएम तो आप जानते हो, एलसीएम में कुछ नहीं करना है, एचसीएफ जो आया है उसको लिखेंगे, अब बाकी सबको गुना कर देंगे, जो बच गया सिंगल सिंगल। सिंगल 17 है, 23 है और 29 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम बराबर 17, 23, 29 का गुना कर देंगे। आइए यहाँ पर करते हैं। 17, 23, 17 के 21, 3 2 5, 17 दूनी 34, गुना सबको करने आता है ना भाई। उसके बाद 29 से करेंगे। 9 एक बार में, 9 81, 9 3 27, 3 30, 30 5 35, 2 एक बार में, 9 दूनी 18 की 8, 3 दूनी 6 1 7, ये 9, ये 2, 8 5 13 की 3, 7 3 10, 10 1 11, 11,329 आ जाएगा। इसका 11,329, ये देखिए हमारा एलसीएम आ गया। तो जब भी ऐसा संख्या मिले जिसमें कुछ भी उसका गुणनखंड ना हो, मतलब गुणनखंड बिल्कुल ना हो, तो उस टाइम हमारा एचसीएफ जो होता है एक हो जाता है। ठीक है। बन गया बच्चों। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 8,9 और 25। ठीक है। अब क्या करेंगे? 8 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। आप ऐसे करके चेक कर लो। ठीक है, इतना तो समझदार हो गए होंगे अब। ठीक है। 9 का करेंगे तो भाई क्या होगा? 9 का गुणनखंड 3 गुना 3 होगा। 25 का करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 गुना 5। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि किसी में भी कुछ नहीं मिल रहा है। देखो, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। मतलब जब एचसीएफ निकालेंगे और गुणनखंड करने के बाद जब कुछ ना दिखे, किसी में भी कुछ भी ना दिखे, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है? 1। उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। जब कुछ नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालोगे? जो एचसीएफ 1 आया है उसको लिखेंगे, बाकी जितना सिंगल है ना सबको लिख देंगे। तो 3 गो 2 है, 2 गो 3 है और 2 गो ही 5 है। सबको गुना करो। एलसीएम बराबर 1 से करेंगे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 और 9 से करेंगे, 9 8 72, 72 और 25 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 72 25 से यहाँ पर गुना करते हैं। 72 और 25, 5 दूनी 10, 7 5 35, 35 और 1 36, 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, ये देखो 0, 6 4 10, 4 3 7 1 8 और 1 1800 आ गया। कितना हो गया बच्चों? 1800। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो क्या आप लोग बना सकते हो? जब भी ऐसा एचसीएफ एलसीएम निकालने की बात कही जाए, 2 अंक का या 3 अंक का, तो क्या आप लोग बना सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, हमारे एग्जाम में पक्का आपको इससे प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इसलिए कंप्लीट करिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे को बताते रहिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है। और साथ में एक बार फिर एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, मतलब कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 हमारे क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम 306 और 257 का ज्ञात कीजिए। एचसीएफ 9 है इनका, आपको इन्हीं का एलसीएम बताना है, क्या होगा? कैसे करोगे? बहुत आसान है। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि भाई साहब जो हम निकाले हैं ये 2 संख्या से एचसीएफ 9, ये हमारा 2 संख्या ही है ना जी। ये क्या है? 2 हमारा संख्या है। आइए आइए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल,
दो, चाहे ऐसे करो थोड़ा और डिटेल में इसको बनाता हूं ताकि कभी लॉन्ग में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, लिखेंगे पहली संख्या क्या है भाई 306 तथा दूसरी संख्या क्या है 657। ठीक है, तो लिखेंगे यहां सूत्र लिखेंगे जो आप क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े हो। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इस सूत्र को हमेशा के लिए आप याद रखिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आप पढ़े हो, ये बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, अब आइए हम जान गए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्या है कौन भाई, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या। तो क्या करेंगे यहां से 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ। देखिए इन्हीं दो संख्या का एचसीएफ पहले से हमारा दिया हुआ है, तो एचसीएफ यहाँ 9 लिख लेंगे, गुना ये एलसीएम है ना। अब देखो ये 306 गुना 657, एलसीएम में 9 क्या कर रहा है भाई गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। तो इस 9 को हम इस साइड ला दिए, बराबर एलसीएम। अब इसको भाग दीजिए, तो यदि मैं भाग देता हूं इस संख्या में तो कट जाएगा क्या 27 36 कट जाएगा। देखो यदि आप इसको कटाओगे ना कट जाएगा, 9 से ये संख्या कट जाएगा कितने बार में 9 तिया 27 9 चौका 36 34 बार में कट जाएगा। तो अब हमारा यहां से 34 गुना 657 बराबर एलसीएम हुआ ना बच्चों। अब क्या करेंगे 657 को और 34 से गुना करा देंगे। आइए 657 गुना 34। ठीक है, करिए 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 7 4 5 20 20 से 2 22, 24 और 2 26। ठीक है, 70 का 21 पचते 15 15 2 17 हासिल 1 36 18 और 1 19। ये हमारा 8 3 6 6 12 1 13 9 2 11 1 12 और 1 1 2 22,000 कितना जाएगा, इसको गुना कराएंगे तो 22,338 22,338 बराबर एलसीएम। यानी लास्ट में लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर, एलसीएम ही पूछा था ना, क्या हो जाएगा 22,338। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22,338 आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना, बन गया सबका। इसको हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बस आपको गुना भागा सही से करना है, गुना भागा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, बन गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब 5 देखिए क्या है, मैंने इसका एग्जाम्पल में भी जिक्र किया था कि यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या बोला है कि 0 पर समाप्त हो सकती है क्या 6 के पावर n। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि देखो भाई यदि ये 6 के पावर n है, ठीक है 6 के पावर n है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। किसको 2 और 3, 6 को गुणनखंड किए 2 और 3 आया। ठीक है,
अब इसको करेंगे अलग अलग, तो 2 के पावर n और 3 के पावर n, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी संख्या तब भी 0 पर समाप्त हो सकती है जो 10 से विभाजित हो। सीधा सीधा बोलूं तो वो 10 से विभाजित हो। 10 का मतलब है कि 2 गुना 5, 2 गुना 5, यानी जो संख्या 2 के पावर n और 2 के पावर n गुना 5 के पावर n से, मतलब जिसका गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n आए, तो समझिए कि वो संख्या हमारा 0 पर समाप्त हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ 2 के पावर n आ जाए फिर भी हमारा वो 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि हमारा सिर्फ 5 के पावर n आ जाए फिर भी 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन 2 के पावर n के साथ कोई अदर संख्या 3 के पावर n आ जाए, 7 के पावर n आ जाए, इन सभी संख्या को हम 0 पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था वहां पर एग्जाम्पल में कि 4 के पावर n है, तब ये क्या होगा 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n, ये 2 के पावर n के फॉर्म में है, इसलिए ये 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन 2 के पावर n और 5 के पावर n के अलावा कोई भी संख्या आता है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भरा रहता है, अक्सर मैं देखता रहता हूँ। तो आज के बाद आप लोग को डाउट नहीं आना चाहिए। कोई पूछे कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो सीधा जवाब दीजिएगा क्या उसका गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, तो बोलिएगा कि है, तो बोलिएगा कि हाँ 0 पर समाप्त हो जाएगी, और नहीं है तो बोलिएगा सीधा ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे 6 के पावर n, 6 के पावर n, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा पावर में n, तो यहां से 2 के पावर n और 3 के पावर n मिलेगा। यह संख्या किसका बात हो रहा है, 6 के पावर n का। यह संख्या 0 पर, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ये हमारा आंसर। ठीक है, यदि इसके फॉर्म में रहता तो हम बोल सकते थे कि 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन 2 के पावर n के साथ 3 के पावर n आ गया तो फिर कभी भी हो ही नहीं सकता। तो ये अपना अपना बनाने का तरीका होता है। आपके बुक में कुछ अलग आंसर दिया होगा, आपके टीचर कुछ अलग समझाए होंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और उसके बाद लैंग्वेज अपना खुद से बना करके यहाँ पर लिख देना है मेरे भाई। ठीक है, मेन कंसेप्ट समझना है कि कौन संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है भाई, जिसका गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n हो, या सिर्फ 2 के पावर n हो या 5 के पावर n हो। यदि ऐसा कंडीशन है तो 0 पर समाप्त हो सकती है, अदरवाइज वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। कितना आसान प्रश्न है। अब भाज्य जानते हो ना, भाज्य संख्या आपको शुरू में ही पढ़ाया था मैंने। भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उससे हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद है ना सबको? आइए इस प्रश्न को पहले लिखते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ये है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। ठीक है, ये दोनों संख्या को हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ लिखेंगे, पहले क्या करेंगे भाई, इसको गुना करेंगे। 7 से और 11 से करेंगे 77, 77 और 13 से कर देंगे
77 13 से करेंगे, 70 के 21 की 1 हासिल 2, 70 के 21 22 23, और इसको करेंगे 77 हो गया। 1 7 3 10 के 0, 7 2 9 1 10, 1001 आ गया, 1001 अब प्लस 13, और आगे क्या है भाई, 7 छक 42, 42 पाँचे 42 पाँचे 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 20 1 21, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 21, ठीक है। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से डायरेक्ट गुना करते हैं, 0 4, 4 दूनी 8, ये 0, ये 2, 2 दूनी के 4, ये 0 4, 8 2 10 की 0, 4 और 1 5, ये 40 50 40 हो गया, 50 40, अब प्लस में क्या है 5 है तो 5, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो इनको जोड़ेंगे तो 1014 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो 50 45 हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये संख्या 1 से कटेगा, कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। ये संख्या अपने आप से कटेगा, कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। ये देखो 2 से भी कट जाएगा, कटा करके देखो, यानी ये संख्या 1 और अपने आप के अलावा किसी और भी संख्या से कट रही है तो ये भाज्य संख्या है। और ये 50 45 1 से कटेगा, कहोगे सर कटेगा। खुद से कटेगा, खुद से भी कटेगा, ये 5 से भी कट जाएगा, यानी अलग संख्या से भी कट रही है तो बोलेंगे भाज्य है। ये पूछा है क्यों, तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। अब पूछा है क्यों, क्योंकि एक और अपने आप या स्वयं बोल सकते हो, अपने आप के अलावा भी संख्या से, अपने आप के अलावा भी, अच्छा ये वर्ड सही नहीं लग रहा है, ये लाइन सही नहीं लग रहा है, अपने आप के, सॉरी, एक और अपने आप के अलावा भी, सही है, ऐसे ही लिखो, अपने आप के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित है। जब एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होगी तो फिर बोलेंगे कि यह भाज्य संख्या है। तो मैंने इसको दिखा दिया। तो ऐसा क्वेश्चन चेंज भी कर दे तो आप लोग बना दोगे ना। भाज्य संख्या किसको कहते हैं आप समझ गए तो फिर आराम से बना लीजिएगा। और मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था और यहाँ भी बता ही दिया आप लोग को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखो क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ते हैं। क्या है भाई, एक वृत्ताकार पथ है, देखो ये है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मान लो कि यहां से ये स्टार्ट हुआ है रनिंग, यहां से सोनिया को कितना मिनट लग रहा है भाई, 18 मिनट, ठीक है। आगे बढ़िए। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना भाई लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखो यहाँ सोनिया भी एक ही स्थान और एक ही टाइम से शुरू कर रहा है दोनों। सोनिया को इसको चक्कर करने में 12 मिनट लग रहा है और रवि को एक चक्कर लगाने में, सॉरी, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट। तब आपसे पूछा गया है कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब बताओ कितने समय बाद क्या हो रहा है कि यहाँ बताओ, जब सोनिया और रवि यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो सोनिया को लगा 18 मिनट, रवि को 12 मिनट।
तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन रहता है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी ये हमें कम से कम समय की बात किया जा रहा है। क्या कम से कम की ज़्यादा से ज़्यादा की बात हो रही है कि बताओ कितने समय बाद, यानी मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा कि हमारा एक ही स्थान पर पहुंचेगा। नहीं, यहाँ मिनिमम की बात हो रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक से अधिक, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि बताना है रवि और सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। तो बताओ कम से कम कितने मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो जब कम से कम की बात आ जाए, जब आप सेंटेंस पढ़ें, जब ये लाइन पढ़ें आप, और उससे पता चले कि यहाँ पर कम से कम की बात मतलब न्यूनतम कितने समय बाद वो एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो इससे पता चलता है कि कम से कम न्यूनतम की बात हो रही है। तो आप एलसीएम बताइएगा। और जब यही पूछा जाएगा मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक कितना समय ले सकते हैं, तो वहां पर आप एचसीएफ निकालिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट याद रहेगा तो आराम से आप बना लोगे, ठीक है। तो इसका क्या करना होगा भाई, 18 और 12 का हमें क्या निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा। लिखेंगे पहले सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 18 का और 12 का गुणनखंड करेंगे। 18 का करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा। 12 का करेंगे 2 गुना 3 होगा। तो पहले हम यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में जो मिल रहा होगा, ये 2 है, 2 में से 1 लिखेंगे। ये 3 भी दोनों मिल रहा है तो 3 भी लिख लिए। यानी हमारा एचसीएफ जो हो गया, ये हो गया 6। लेकिन हमें एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए, जो एचसीएफ आया है उसको पहले लिख लेंगे, और जो सिंगल है सबको लिखेंगे। 3 सिंगल है, 2 सिंगल है, तो इनको भी लिखेंगे। अब इनको गुना करिए, एलसीएम बराबर 36 18 18 दूनी 36। ये जो 36 आया है यही हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो रवि अतः लिखेंगे सोनिया तथा रवि दोनों 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये बात लास्ट में आपको लिखना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। इस बात को लिखना जरूरी है। कितने समय बाद, 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसको लिख लीजिए, हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा यहीं से क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। तो मेरे भाई आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीक़ा से सब कंप्लीट किए। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और एक क्लास समझ में आया होगा, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। मेरे वजह से आपको आपके लाइफ में परिवर्तन हो रहा है कि सर मेरे को मैथ्स अब समझ में आने लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कम से कम अपने दोस्तों में कम से कम 5 आपके तो दोस्त होंगे ही भाई। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप चलाते होंगे, जो भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, जो यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, आप वहाँ पर जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपसे बस मैं यही मांग रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और हम लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो लाइव का मज़ा ही कुछ और है भाई। आप ज़रूर ज्वाइन करिए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर, ठीक है। आपको मेरे को टॉपर बनाना है भाई। पहले इस ऐप का नाम पता है क्या रखे थे, मैं कार्व एकेडमी रखा था, कार्व एकेडमी। लेकिन बच्चे सर्च करने में उनको दिक्कत हो रही थी, ठीक है। इसीलिए मैंने ड्रीम टॉपर रखा है। और मेरा सपना भी है कि आप जहाँ भी जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप जिस जिले से हैं, आपको टॉपर बनाना है मेरे भाई। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। जिनको लाइव पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रिकॉर्डेड में सर मज़ा नहीं आता है,
हम अपना डाउट नहीं पूछ पाते हैं, तो उसके लिए हम लाइव क्लास स्टार्ट कर दिए हैं अपने ऐप पर। ये आप लोग के लिए ऐप है भाई, और आप ही का ऐप है ये, ठीक है। आप ही लोग को यूज करने के लिए बनाया गया है और आप ही को टॉपर बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि लाइव पढ़ाएं, बच्चे हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सके, मैं उनको पीपीटी नोट्स दे सकूं, हैंड राइटिंग नोट्स दे सकूं, आपको टेस्ट सीरीज दे सकूं, वहां पर सब चीज मिलने वाला है, ताकि आपका तैयारी में कोई कमी ना रहे, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8383896119 पर। इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लीजिए। और इसका जो प्राइस है, जो ऑल सब्जेक्ट का 1 साल के लिए फीस जो है बच्चों बहुत ही कम रखा गया है, 949 रुपया रखा गया है, और 1 साल तक पढ़ाया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना नाम बता करके जरूर जाइएगा, और आप कहाँ से क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप ये भी मेरे को जरूर बताइएगा। मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच यार।